तो वो हमारे महापुरुष हैं, हमारे देश के लिए काम किए, राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाए। कोई राक्षस चला रहा था तो गंगा जी उनके नष्ट कर दिए। तो वो हमारे आदरणीय हैं, हमारे पूज्य हैं, उनको आदर करेंगे, आदरणीय और पूज्य हैं, आदर करेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे, उनके शक्ति ऊर्जा को ध्यान में रखेंगे तो हमारी शक्ति ऊर्जा काम करेगी। लेकिन हमारी भक्ति मुक्ति वही दे देंगे, ये नहीं होगा। क्योंकि ऐसे बताया कि मंत्री, जैसे शिक्षा मंत्री एक दिन हमारे स्कूल में आया था, शिक्षा मंत्री कौन है तो कोई बच्चे को बताया शिक्षा मंत्री जो केंद्र का है, या कोई प्रदेश वाले को बताया शिक्षा मंत्री कौन है। ये तो 5 वर्ष 2 वर्ष रहेंगे, हट जाएंगे। अस्थायी शिक्षा मंत्री जो अस्थायी रहते शिक्षा मंत्री सरस्वती जी, वित्त मंत्री लक्ष्मी जी, बल मंत्री दुर्गा जी सभी अलग अलग विभाग के हैं। ये वायु देवता वायु मंत्री, अग्नि देवता अग्नि मंत्री, सब एक एक मंत्री हैं। इनका राष्ट्रपति अलग है, महात्मा। अब इनको जैसे कृषि विभाग का काम है, शिक्षा मंत्री के पास चले गए तो कोई बन नहीं पाएगा, शिक्षा कृषि मंत्री के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे जो सभी लोग हैं ये एक विभाग के कार्यकर्ता हैं, ठीक अपने विभाग को देख रहे हैं। उस विभाग का थोड़ा उनसे संपर्क में रहने से लोक ऊर्जा मिलेगी, लोक शक्ति चाहिए। लेकिन मुक्ति देने वाले तो सब कुछ परमात्मा को अधिकार ही नहीं है, ये नहीं दे पाएंगे। इसलिए कहा कि बच्चे मुक्ति अगर जाना है तो कुछ से मिलना पड़ेगा। तो कभी कभी कोई इस समय नहीं पाता कि इनका आदर करना, लोग व्यवहार को शक्ति देना है। लेकिन भक्ति मुक्ति के लिए हमारा क्षेत्र अलग है, इन्हीं तरह से मित्र के नहीं हो सकता। संत लोगों ने ये बताया कि ये नहीं कहा कि ये कोई मेरे पड़े रहो तो काली माई काली एक राक्षस सता रहा था उसको नष्ट कर दी, काली करके राक्षस सता रहा साधना कर दो, ये बल ये प्रेरणा देती। लेकिन भक्ति मुक्ति के लिए से परमात्मा और भागवत में कहा कि संत के चरण के धूल उड़कर मेरे सिर पर पड़ जा, इस दिन के लिए मैं भी तरसता रहता हूँ। भगवान बोलते हैं भागवत में पहला ही बोला कि संत के चरण धूल उड़ के मेरे सिर पर पड़ जा, इस दिन के लिए मैं भी तरसता रहता हूँ। इसलिए भक्ति में प्रथम कहा कि प्रथम भक्ति संकल्प करता संगा, पहला भक्ति होगा संतों के संसर्ग, ज्ञान विचार सेवा से मिलेगी। भक्ति का भक्ति संत के लिए जरूरत है। दूसरा भक्ति मन कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा प्रसंग को सुनो, पाठ करो, थोड़ा पाणी वचन पढ़ो, महापुरुषों के शास्त्र रखो। तीसरा भक्ति अमान, तीसरी भक्ति है कि अभिमान रहित रखो, पिताजी का सेवा करो, पर चरण दबा दो, माता जी का आज्ञाकारी करो, सब बहू लोग माता जी के चरण दबाएं, आज्ञा बोले तो तुरंत जवाब न दे, तुरंत पालन करे, ऐसा बताइए भक्ति हो। अभी आते हैं पिताजी के पास, इसलिए अभी आते हैं ऐसा करके चल दिया तो भंग हो गया, भूल गया, कुछ भी 100 बिगड़ जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। ये आज्ञा पालन कर देंगे, इससे वो काम बढ़ जाएगा। हाँ, बात में बन जाएगा। तो कहा कि ईश्वर भक्ति अमान, तीसरी भक्ति है कि बड़ों का आदर करना, किसी से सबको छोटा सोचा अपने को समझना। ईश्वर भक्ति अमान रहे, मान रही। चौथी भक्ति में गुण करें कपट निष्ठान, महापुरुषों के बारे में वचन कथा को बचना, त्याग करना, सुनना थोड़ा। चौथी भक्ति पंचम जाप दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाश। अब कहा गुरु करके पंचमा भक्ति गुरु करना है, बिना गुरु का भी अधूरा रह जाएगा। इतना रहेंगे तब गुरु के पास पहुँचेंगे, इतना विचार करके तब गुरु का नंबर आएगा। पहले ही पहुँच जाएंगे तब भी संत को जानते नहीं, गुरु को कैसे जानेंगे। तो 5वां नंबर पर गुरु का है। पंचम भक्ति मंत्र जाप दृढ़ विश्वास
विश्वासा पंचम भक्त सुवेद प्रकाशा पश्चिमी भक्ति गुरु करना, गुरु करके जो नाम दे उसको थोड़ा सुदृढ़ करना। तो पश्चिमी गुरु 25वें नंबर पर आएगी। और इससे पहले बहुत से लोग काला माता गुरु हैं, पिता गुरु हैं, आचार्य गुरु हैं, जो गुरु शिक्षा देते हैं, मामा और ससुर गुरु। महाभारत में बताया 5 गुरु, मामा और ससुर गुरु बताया। माता पिता जो शिक्षा देने वाले आचार्य, और मामा और ससुर। मामा और ससुर को वो लगता है इसलिए बताया कि वो हमेशा हित में ही सोचते हैं। ये वहाँ पैसा कभी मामा लगते हैं तो मामा और ससुर को गुरु बताया। 5 का अनादर कभी नहीं करना, ये हमेशा हित में रहना। तो 5वें नंबर पर गुरु करना और उनके नाम बताएं तो सुमिरन करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भगत वेद प्रकाश, मेरे ऊपर हमेशा विश्वास है। एक काम बिगड़ रहा हो, काम बिगड़ रहा है, कोई नहीं, भगवान बराबर सब कुछ है, पर को मेरा बिगाड़ने में नहीं, ऐसा विश्वास भी रखना। छठ दमशील विरत होकर विरत निरंतर सज्जन है। यहाँ व्यवहार में समाज में हमारे लिए जिम्मेदारियाँ हैं, खेती है, बाड़ी है, और लोग हैं, मामा नाना काका दादा, दुनिया भर के संबंध हैं, समाज है, परिवार है, परिवार है, गांव है, राष्ट्र है, दुनिया भर का, ये सबके साथ जिम्मेदारी। देखिए भक्ति ये नहीं बताया कि आरती करो पूजा करो एकदम जीवन का व्यापक विस्तार को भक्ति का। छठवीं भक्ति का तो 6वें नंबर पर लाया समाज को, पूरे रिश्तेदार को, परिवार को, घर परिवार को, देश को 6वें नंबर पर लाया। उनके प्रति जो कर्तव्य है वो कर देना ही भक्ति हो जाएगी। छठ विरत होकर विरत सज्जन है। जो बड़े लोग परिवार में जैसा आदर व्यवहार सबके साथ है वैसा पालन करना। कोई आया तो बैठाना, उठाना, पानी देखना, मामा आए, नाना आए, कोई बड़ पुरुष आए, चाचा जी बैठे, उनका देखना, कोई बुलाया उनका, कोई बिगड़ रहा है उनका, कोई गरीब आ गया तो उसका, कुत्ता आ गया तो रोटी दे दो। तमाम जो ये सब व्यवहारिक सामाजिक काम है उसको छठी भक्ति बताया। 6ठे प्रकार की भक्ति विरत भक्ति से जो विरत होकर मानिए जल चढ़ाओ, गिराओ, उसका जगह इस तरह के कर्मों में मत लगना, सीधा डायरेक्ट लगना, डायरेक्ट पानी दे दो ये बता दिया। भक्ति मतलब इस पत्थर पानी पूजा को भक्ति मत समझना, डायरेक्ट आए उनको पानी पिला दो, पक्षी को, गाय को, तो भक्ति हो गई। जल जाके पत्थर पर चढ़ाओ की भक्ति नहीं, एकदम अलग कर दिया। लेकिन वही शास्त्र ही कह रहा अपने छठ दम श्री विरत होकर विरत निरंतर सज्जन है। जो महापुरुष हैं, जो लोग हैं, जो अपने कर्तव्य हैं उनको प्रति वो सत्तम समझते थे, नौसी अधिक संत थे। 7वें व्यक्ति 7वें नंबर पर ले गया। सप्तम थोड़ा ऊंचाई पर समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में सोचते करते हैं। इसके बाद 7वां नंबर ले आया सप्तम समझते, पूरे संसार को संत कर ले। मेरे संसार में संसार को मेरे समान ही देखे कि भगवान रूप ही हैं सब। किसको दया करो, किसको हिंसा करो, किसको गाली दो, किसको झगड़ा करो, नहीं, सबको मेरे समान ही देखना। और संत मिल जाए तो समझा कि भगवान से बड़ा है संत मिल जाए, मोहते अधिक संत कर देगा। सबको मेरे समान ही समझना कह रहा है भगवान कह रहे हैं कि सबको हमें हमारे ही समान, सबके अंदर भगवान है, मेरे समान ही समझना, छोटा समझना ही नहीं यार फलाने हैं, गुरु है नहीं करना, सीधे ही भगवान ही है ऐसा मान के आदर कर देना करता। और भगवान संत मिल जाए तो मोटे अधिक संत लेगा, मुझसे भगवान से भी बड़ा मिल गए तुरंत ऐसा। कभी साहब बोले गुरु गोविंद दो खड़े काफी लागू पा बलिहारी लोग आपने जी गोविंद जी हो, गुरु जी और गोविंद जी भगवान जी दोनों एक साथ आ जाए, किसके चरण लगोगे? तो कह रहे गुरु जी के लगेंगे, भगवान जी को छोड़ के भगवान को भी सेकंड कर दिया। उसे कह संत को मुझसे अधिक समझ ले। तो अष्टम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे बदोसा।
फिर 8वें नंबर पर ले आए कि घर परिवार में आए बाहर से व्यस्त हो गए, अब वहाँ पर सब्जी बनी ही नहीं है, केवल सलाद चोखा चटनी और रोटी बनी है। अब गुस्सा गए, कहा नहीं ऐसा मत करना, तो प्रसाद बना। 8वां नंबर पर काम व्यवहार करके आओगे और घर में पता चला पानी देने वाला कोई नहीं है, प्यासे आए अरे कहाँ कोई पानी नहीं दे रहा, ऐसा कुछ मत करना। करें जथा लाभ संतोष, जो मिले उसमें ही संतोष करना। और पानी नहीं देने वाले बैठे हैं तो उनको समझना कि आपको क्या समस्या है, कोई सी दर्द हो गया, क्या हो गया, क्यों उठ के पानी नहीं देने आए, तो उनको पूछ लेना। ये नहीं कि अपने लिए परेशान रहना कि हमको पानी देने नहीं आए बल्कि नहीं, अरे वो नहीं उठाई तो उनको देखा क्या समस्या हो गई, आपको कोई सी दर्द तो नहीं है, पानी ला दो। ऐसा कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। आदमी अपने में परेशान रहता है, कहें अपने लिए तो रहना ही नहीं। तुम्हारा सौभाग्य इसमें नहीं है कि तुम बड़े हो गए या तुम धनी हो गए या गाड़ी घोड़ा पा गए या एक अच्छे हो के आ गए। तुम्हारा सौभाग्य इसमें तुम दूसरों को ये कर क्या दिए। सौभाग्य जैसे सौभाग्य की व्याख्या में दर्शन में बताया, सौभाग्य इसमें नहीं है कि हम कुछ हो गए, सौभाग्य इसमें हम दूसरों को क्या कर दिए। और देखिए अपने दूसरा के लिए देना है। 8वें में कह रहे हैं यथाभाव संतोषा और सपने नहीं देखे परदोष। सब लोग अपने अपने जवाब दे हैं ईश्वर के प्रति, सीधा परमात्मा के प्रति, सीधा दुख के प्रति, सीधा अपने कर्मों के प्रति सब लोग जवाब देंगे। सबको जो करेगा उसको मिलेगा और वही पा रहे हैं। अब हम उनके देखें जरूरत नहीं, अपने को देखना है। उनके समस्त दुर्गुणों को किसी के उधर दृष्टि नहीं रखना, अच्छाई को देखना। लक्ष्मण को जब लेके हनुमान जी वो अंगूठी लेके आए, अशोक वाटिका से सीता जी को पता लगाने गए तो सीता जी से कहा कोई पहचान के लिए मैं आपसे मिल के आ रहा हूँ। सीता जी को कहीं कभी नहीं जा सकता, लेकिन आदेश नहीं दिया, कहा कि पता लगा क्या नहीं कहा, मैं आपको लेकर अभी चल सकता हूँ। तो सीता जी ने कहा कि मुझे आपके पास से मैं आया, इसकी कोई पहचान दे दीजिए, तो अंगूठी दे दी निकाल के। तो राम जी ने अंगूठी दिया और लक्ष्मण से पूछा ये देखो सीता जी की अंगूठी, तो कहा आज तक मैं चरण से ऊपर देखा ही नहीं माता जी को, भाभी थी सीता जी, भाभी थी, लेकिन उनका चरण से ऊपर देखा नहीं, अंगूठी में पहचानता ही नहीं। सीता जी की अंगूठी है, एक मैं कैसे जानता ही नहीं कि चरण से ऊपर देखा ही नहीं। अब देखिए साहब भाभी के चरण से ऊपर देखा ही नहीं सीता जी, लक्ष्मण जी अंगूठी पहचानी कैसे। बिल्कुल ऐसा भाभी का भाव था, कहानी थी। वही कह रहे हैं कि अष्टम यथा लाभ संतोष, जो मिला है पत्नी काली मिल गई, तुम कैसा शादी कर दिया, वैसा कर दिया, कहीं तुम्हारे भाग्य में यही है, तुम वहाँ प्रेम करो, दूसरा कुछ देखो ही नहीं, ऊपर देखते क्यों, चरण में देखो सीधा। तो बिल्कुल अष्टम यथा लाभ संतोषा का मतलब बहुत बड़ा अर्थ है। 1 घंटा बोलो तब भी कम है, जितना व्यवहार जगत में समस्या है आएगी, करें कोई समस्या के प्रति नहीं ध्यान दो, समाधान के प्रति ध्यान दो। बिल्कुल तो अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा, किसी को दोष को देखना ही नहीं। अब नवम करें, नवी अंतिम, नवम सरल, तो साधना है जो पूरी है उसको करें। नवम सरल, तो सरल रहना, सहज। नवम सरल सब छल ही ना, किसी से बात बना के अपनी धोखा दे के बात मत करना, साफ सुथरा। नवम सरल सब छल ही ना, जिए भरो कि हर्ष नहीं, और अपने हृदय दिल में हमेशा विश्वास रखना। ये नहीं कि थोड़ी सी बात है कुछ हो जाओ, थोड़ी सी बात है क्या होगा, विश्वास रखना है मेरे से। ये भरोस ये हर्ष नहीं, और दिल में कोई बिगड़ जाए, कोई सामान टूट जाए, कोई घाटा लग जाए तो दुखी हो गए, मिल गया तो खुशी हो गए, कोई बुरा कर दिया तो दुखी हो गए, कोई आरती कर दिया, सम्मान दे दिया, सुखी हो गए। क्या ऐसा करना ही नहीं, ऐसा तो बहुत छोटे लोगों का काम है, सामान्य एकदम लोगों का काम है। दिल छोटा करना, बड़ा करना, दिल तुम्हारा समुद्र है, ऐसा ही रखना। जब महाभारत में वो पानी पीने गए तो युधिष्ठिर जी वहाँ यक्ष ने कहा कि मेरे आदेश के बिना प्रश्न उत्तर देख पानी पी सकते हैं, तो लोग नहीं, तो आगे युधिष्ठिर ने कहा गए, तो उन्होंने कहा कि समुद्र से गहरा, आकाश से ऊंचा क्या है, प्रश्न पूछा। तो ये लोग उत्तर नहीं दे पाए, मर पड़े थे। युधिष्ठिर गए तो कहे आकाश
समुद्र से गहरा माता का हृदय, आप समुद्र से, आकाश से ऊंचा पिता का स्थान। फटाफट उत्तर दिया। लेकिन पिता का स्थान कहा आकाश से ऊपर, और माता का हृदय समुद्र से गहरा। इधर बाहर भी नहीं गया, यही पर सब कुछ। तो नवम सरल सत्संग सलीना ये करो, ये हर्ष में भी। अब ये 9 प्रकार का है दुनिया भर का, गिनती रहो, ये करते रहो, का इसमें फंसना ही नहीं। 9 प्रकार का गिनना है, अब एक नहीं, एक नहीं, एक नहीं, कैसे भी फंसना नहीं। कितना सहज कर दिया, क्या इसमें फंसना ही नहीं। ये 9 प्रकार का पता नहीं पढ़े कि नहीं किताब, सवेरे उठ के स्नान करके गाय खिलाने चले गए और किताब पढ़वे नहीं किए, ये भी मत फंसना। कह रहा है कि पहले तो किताब पढ़ ले तब गाय खिलाने जाए, ये भी बेकार है। तब दिमाग में मत लाना। नवमा जिनको एको होई, तुम गाय खिला दिए तो तुम्हारी भक्ति हो गई। अब वेद पढ़े कि नहीं पढ़े, पाठ किए कि नहीं किए, जरूरत नहीं। देखिए कितना सहज कर दिया अंत में कि यही कर लेंगे, यही कर, जो और सामने है उसको पूरा करो, वो भक्ति हो गई। ये बाकी है तो जब समय मिला कर लेंगे, नहीं किए तो कोई बात नहीं। ये ऐसा बांधा ही नहीं कि बंधे रहे यही करेंगे, यही करेंगे, अब ये कर लेंगे, अब नहा लेंगे, तब जल चढ़ाएंगे, तब अब करेंगे, ऐसा भी नहीं। तुम्हारा दिल करे तो अभी कर लो, और नहीं करे दिल तो बाद में कर लेना। लेकिन जो सामने है वही कर लो, वही भक्ति है। नौमह जिनको एको होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भाविन मोरे, मानव एक भगत दिन तोरे। एक ही नाता है मेरा कि भक्ति का, और कोई नाता ही नहीं मानता। कुछ भी हो, कुछ भी कर लें, लेकिन भक्ति नहीं है, अगर भाव नहीं है तो मेरे लिए जाती है। तो हमारी परीक्षा तो भक्ति से भी दिया है कि हम सदगुरु के होंगे जब हमारे अंदर भक्ति होगी, हमारे अंदर खेत होगा, बाड़ी होगी, हमारा बहुत बड़ा घर होगा, इससे हमारी पहचान नहीं होगी। हमारी पहचान भक्ति से उस दरबार की। तो संसारिक दरबार का एक अलग है और आध्यात्मिक दरबार का अलग है, तो दोनों पर ध्यान रखना है।